सीएम हेमंत सोरेन का धन्यवाद कार्यक्रम पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर धन्यवाद। झारखंड सचिवालय सेवा संघ का धन्यवाद हुआ। झारखंड विधानसभा सचिवालय संघ का धन्यवाद परिवार की ओर से सभी अतिथियों का स्वागत कर स्वागत भाषण दें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा, माननीय मंत्री महोदय श्री मिथिलेश ठाकुर जी, माननीय विधायक श्री दीपक बिरवा जी, सभी पदाधिकारीगण और यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण को मेरा जोहार। लंबे समय से प्रतीक्षित सरकारी कर्मियों की सेवानिवृत्ति पश्चात बुढ़ापे का सहारा और सामाजिक गरिमा को अक्षुण्ण रखने वाला पुरानी पेंशन योजना की पुनर्बहाली से सरकारी कर्मियों के मन की तृप्ति के उपलक्ष्य में इस धन्यवाद कार्यक्रम में मैं दीप्ति शिखा हेरेंज, झारखंड सचिवालय सेवा संघ एवं विधानसभा सचिवालय सेवा संघ की ओर से आप सभी का सहृदय स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। झारखंड सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में कैबिनेट द्वारा दिनांक 1 सितंबर 2022 से पुरानी पेंशन योजना की स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्य के लाखों कर्मियों को लाभान्वित किया गया है। सरकार के इस सराहनीय कदम के लिए झारखंड सचिवालय सेवा संघ सदा आभारी रहेगा। हर किसी को अपने भविष्य की चिंता होती है। पुरानी पेंशन योजना लागू होना जरूरी था। झारखंड के विभिन्न वर्ग व पदों पर कार्यरत कर्मी एक लंबे समय से पुरानी पेंशन पुनर्बहाल करने के लिए प्रयासरत रहे, किंतु वर्तमान सरकार द्वारा ही उनके परिश्रम का फल प्रदान किया गया। पुरानी पेंशन योजना लागू होने से हम सरकारी सेवकों के साथ साथ हमारे परिजनों में भी खुशी का माहौल है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि पुरानी पेंशन योजना लागू होगी और सरकार ने यह वादा पूरा किया। न सिर्फ कर्मचारियों को बल्कि सभी जरूरतमंदों को पेंशन मिले, इसके लिए सरकार ने अभियान चलाया और आज पूरे देश में झारखंड ऐसा राज्य है जहां सर्वजन पेंशन योजना लागू की गई है। इस सरकार ने न सिर्फ यह सपना दिखाया पर इसको पूरा भी किया। एक स्वस्थ लोकतंत्र के 3 महत्वपूर्ण अंगों में से एक कार्यपालिका के रूप में राज्य का सचिवालय विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सरकार का ब्रेन सेंटर कहे जाने वाले सचिवालय में नीति निर्धारण अर्थात पॉलिसी फॉर्मुलेशन एवं उसके क्रियान्वयन हेतु अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देशित करने में सचिवालय सेवा के पदाधिकारियों की एक अहम भूमिका रहती है। भारतीय संविधान के तहत कानून एवं अधिनियम की व्याख्या से हमारी सेवा के पदाधिकारियों का ज्ञान एवं जानकारी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। संचिकाओं में नियम की सूक्ष्म व्याख्या एवं समीक्षा उसके निर्णय लेने में महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। राज्य के सतत विकास के लिए हमारे पदाधिकारियों का सकारात्मक दृष्टिकोण एवं सही व्याख्या से राज्य सरकार को निर्णय लेने में सुविधा होती है। एक छोटी सी गलत व्याख्या राज्य सरकार पर करोड़ों अरबों वित्तीय बोझ डाल सकती है, परंतु राज्य के सीमित संसाधन के परिप्रेक्ष्य में राज्य के सभी लोगों को योजना का लाभ मिल सके, यह हमारा प्राथमिक उद्देश्य रहा है। 21वीं शताब्दी के बदलते डिजिटल वैश्विक परिवेश में कम से कम समय में राज्य सरकार को नीति निर्धारण एवं उसके क्रियान्वयन हेतु सहयोग करने के लिए हमारे पदाधिकारी तकनीकी रूप से पूर्णतः निपुण हैं। हमारी सेवा के अधिकांश पदाधिकारी जमीनी स्तर से जुड़े रहने के कारण एक आम गरीब जनता के दुख दर्द को समझते हैं, इसलिए संचिकाओं में इसकी हर समीक्षा में एक सॉफ्ट कॉर्नर राज्य के अंतिम व्यक्ति के लिए सदैव विराजमान रहता है। जिस तरह राज्य सरकार सभी संवेदनशील मामलों में राज्य हित में निर्णय ले रही है, उनके सभी निर्णयों में सचिवालय सेवा के सभी पदाधिकारी साथ हैं एवं राज्य सरकार को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि राज्य के विकास में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हम अपनी पूरी क्षमता, तन्मयता और मनोयोग से अपना 100% सहयोग राज्य के विकास में देंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
स्वागत संबोधन के लिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा झारखंड विधानसभा सचिवालय कर्मी की ओर से धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री दिनेश कुमार बराव जी का। वो मंच पर आए और झारखंड विधानसभा सचिवालय की ओर से माननीय मुख्य अतिथिगण का स्वागत करते हुए धन्यवाद ज्ञापन करें। झारखंड सचिवालय सेवा संघ एवं झारखंड विधानसभा सचिवालय के कर्मियों द्वारा विधानसभा प्रांगण में आयोजित पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार, माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा, माननीय मंत्री झारखंड सरकार, माननीय सदस्य श्री दीपक बिरुवा, माननीय पूर्व सदस्य श्री जोगेंद्र प्रसाद, साथ ही सभी उपस्थित कर्मियों को मंच की ओर से हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश बाबू जी आपका। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा झारखंड सचिवालय सेवा परिवार के महासचिव श्री पीकेश कुमार सिंह को, वो आए और अपना संबोधन दें। यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे माननीय मुख्यमंत्री झारखंड के धरतीपुत्र, उनके साथ बगल में बैठे हुए हमारे विधानसभा अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, माननीय विधायक महोदय, सबका मैं यहाँ स्वागत करता हूँ और इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद भी देता हूँ। जब हम लोगों ने अचानक में ये कार्यक्रम तय किया था तो कुछ समस्याएं बीच में आई, कैसे होगा कार्यक्रम, कैसे होगा, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि एकदम शॉर्ट नोटिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी सहमति दी और बीच में हम लोगों से पूछा गया कि भाई आप लोगों की डिमांड क्या है, कि आप लोग डिमांड रखिएगा। तो हमारा कहना है कि जो हमारा डिमांड होगा वो हम लोग मिल के देंगे और यहाँ सिर्फ हम उनका धन्यवाद करने आए हैं। लेकिन एक दो चीज़ें जो हैं, जो तकनीकी चीज़ें हैं प्रशासन में, जिसे मुझे लगता है कि सुधार होना चाहिए। आज भी जो हमारा नियमावली है वो कई नियम अंग्रेज के समय के चले आ रहे हैं, 1940, 50, 60, 70। तो उन नियमों में क्या हुआ कि समय समय पर बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, जिनका अपडेशन नहीं होने के कारण कुछ नियम अप्रभावी भी हो गए हैं। तो मेरा अनुरोध होगा कि एक बार 2 साल पहले एक प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था, मुझे ध्यान में नहीं है कि आज तक उसकी बैठक हो पाई। तो उसमें एक कमी भी थी कि सचिवालय सेवा से जो यहाँ नियम कानून की व्याख्या जो सेवा करती है मूलतः, उसके प्रतिनिधि उसमें शामिल नहीं किए गए थे। वो कुछ भी कोरोना का काल था, गठन हुआ और वो समाप्त भी हो गया लगता है, अभी तक उसका कोई अपडेट नहीं है। तो ये एक बड़ा पहलू है कि हमें जब राज्य का विकास करना है तो प्रशासन को स्मूथ करने के लिए, क्योंकि कुछ नियम ऐसे भी हैं जो प्रशासन को हडल में रखते हैं, उसमें समस्या पैदा करते हैं। तो उन नियमों में सुधार हो ताकि हमारा जो उद्देश्य है, हम नीति बनावें, जो फील्ड में अफसर हैं उसका पालन करें और मैक्सिमम लोगों तक लाभ पहुंच सके। आज के कार्यक्रम में हम लोगों ने सचिवालय सेवा हमेशा सामाजिक कार्यों से भी सरोकार रखती है, चाहे वो कोविड का समय हो, चाहे हमारी बहन सुनीता खाखा का मामला हो, जिसका रेस्क्यू में हमारे अध्यक्ष महोदय का बहुत बड़ा योगदान रहा था। आज भी हम लोगों ने यहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा है, जिसमें सिर्फ औषधीय पौधों को लगाया जा रहा है, जो झारखंड का क्रम है। साल है 2 अलग पौधे हैं, बाकी सभी औषधीय पौधे हैं। और रक्तदान कार्यक्रम भी हमने रखा है कि हम जो सरकार से पाते हैं, क्योंकि समाज को हम लोग बहुत सेवा में रहते हुए नहीं दे पाते हैं, तो इसके लिए हमने प्रयास किया है। और मैं इतना ही के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद झारखंड सचिवालय सेवा संघ के महासचिव पीकेश जी का। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूँ झारखंड सचिवालय सेवा संघ के अध्यक्ष श्री विवेक आनंद बास्के जी का, वो आए और अपना स्वागत संबोधन करें। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी,
अध्यक्ष झारखंड विधानसभा श्री रविन्द्रनाथ सर, माननीय मंत्री ठाकुर सर, माननीय सदस्य दीपक बिरुआ सर और मंच पर आसीन सारे पदाधिकारीगण, सबसे पहले सबको जोहार। सबसे पहले आज जो ये कार्यक्रम हम लोग रखे हैं, इसका मेन उद्देश्य आपका माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको सारे कर्मचारियों को फिर से बहाल कर दिया झारखंड में। ये एक बहुत बड़ा अच्छी पहल थी जिसको लेकर के हम लोग धन्यवाद देने के लिए कार्यक्रम आज हम लोग बुलाए हैं। जैसे महासचिव महोदय ने कहा कि चूंकि ये मंच हम लोग अपना डिमांड के लिए ना रखें, हम लोग बस सीएम सर को और बाकी जो भी इस मुहिम के लिए लगे रहे, जितने भी यहाँ मंच पर आसीन हैं, सारे पदाधिकारी लोगों के बहुत बहुमूल्य योगदान था इस पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए। तो मैं सबसे पहले इन लोगों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ झारखंड सचिवालय सेवा संघ परिवार की तरफ से। दूसरी बात कि अगर इसी में ही बहुत सारी मांगों पर अगर हम लोग जाए नहीं जाते हुए कुछ एकाध अगर मांग को लेकर के हम सीएम सर से अगर रिक्वेस्ट हम करना चाहते हैं, तो एक सर हम लोग का एक छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, कार्यालय भवन के लिए हम लोग कृपया अगर सरकार तरफ से अगर हो तो हम लोग कभी हम लोग वहाँ मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सके, कुछ इस तरीके का आगे जो भी पहल है हम लोग मिलकर हम लोग लड़ाई लड़ सके और हम लोग इस राज्य के विकास के लिए अपना योगदान दे सके। जैसे दीप्ति शिखा जी अपने स्वागत भाषण में ये उन्होंने कहा कि झारखंड सचिवालय सेवा एक नींव है, एक सचिवालय जो कल्चर है या जो भी फाइल इनिशिएटिंग से लेकर के फाइनल जो डिस्पोजल होने के बाद जो भी आदेश वगैरह सारा जो निकलता है उसमें सचिवालय सेवा के पदाधिकारीगण लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। हर एक चीजों की व्याख्या या प्रस्ताव और बाकी ऊपर जाकर के फिर वो अनुमोदन होता है। तो कहीं ना कहीं एक हम लोग का एक योगदान हमेशा से रहा है। हम लोग हमेशा से तत्पर हैं कि इस विकास कार्य के लिए हम लोग आपके साथ मिल करके कदम से कदम मिल करके हम लोग खड़े हैं सर। इतने शॉर्ट नोटिस में सर ने हम लोगों को समय दिया, हम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर से करते हुए। और अब ज़्यादा नहीं, हम सर के मुँह से सुनना चाहेंगे, खुद अपनी बातों को ज़्यादा नहीं रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो है जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद श्री विवेकानंद भास्कर जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत विनम्रतापूर्वक उन्होंने कुछ मांगे रखी हैं। हमें पूरा उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी मांगों पर विचार करेंगे। आज झारखंड सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं उनके चेहरे पर एक आत्मविश्वास है, अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त है। अब उनके चेहरा पे आशंकाएं नहीं दिखती हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा। नई पेंशन योजना लागू करने के लिए आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा सादर अनुरोध होगा माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा महोदय से कि वे अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। माननीय अध्यक्ष। आज विधानसभा परिसर में सभा सचिवालय के कर्मचारी और राज्य सरकार के कर्मचारी दोनों के तत्वावधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं उन दोनों कर्मचारी संघों को अपने तरफ से धन्यवाद देता हूं। और इस कार्यक्रम में विशेष करके हमारे झारखंड के युवा और सहृदय मुख्यमंत्री और साथ साथ देश में उभरते हुए नेता के रूप में माननीय हेमंत सोरेन को भी मैं धन्यवाद देता हूं। साथ में उनके साथ आए हुए झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी, उन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूं। और इस कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के पीछे जिन माननीय सदस्यों का हाथ था वे हमारे दीपक बिरुआ सर हैं, उन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूं। और संयोग से हमारे बीच हमारे विधानसभा के पूर्व माननीय सदस्य जोगेंद्र बाबू भी उपस्थित हैं।
मंचस्थ हमारे झारखंड विधानसभा के सेक्रेटरी साहब भी हैं, हमारे बीच में मंच में बैठे हुए मुख्यमंत्री के ओएसडी साहब हैं, हमारे ओएसडी साहब हैं, और आप तमाम यहां पर उपस्थित प्रबुद्धजन, सबको मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही एक तो विषय यह था कि जब आप अध्ययन समाप्त करने के बाद युवा अवस्था में नौकरी के लिए प्रयासरत रहते थे, पढ़े लिखने के बाद मन में एक चिंता होता था कि मुझे एक नियोजन मिल जाए, चाहे ऑफिसर क्लास में हो, चाहे क्लरिकल ग्रेड में हो या अन्य ग्रेड में हो, मुझे एक नियोजन मिल जाए। तो अध्ययन समाप्त करने के बाद एक चिंता का बहुत बड़ा समय था। उसके बाद नियोजन मिल जाने के बाद लोगों में चिंता का विषय नहीं रहता था। लेकिन पिछले दिनों में प्रशासन के तरफ से एक ऐसा विषय आया कि लोगों का ओल्ड एज पेंशन नौकरी समाप्त हो जाने के बाद उनको फिर पेंशन नहीं मिलता। और हम समझते हैं कि देश में जितने प्रदेश हैं, करीब करीब सब प्रदेश में ऐसे ही व्यवस्था कर दिया गया। हमको जहां तक जानकारी है कि राजस्थान के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री ये साहसिक कदम उठाए कि युवा अवस्था के साथ साथ बुढ़ापा को भी सुरक्षित करना जरूरी है। आप यूं इसको समझिए कि लोग जब नौकरी में प्रवेश करते हैं, नौकरी में प्रवेश करने के बाद उनके कंधों में जो संसार का उत्तरदायित्व बनता है और उस उत्तरदायित्व को निर्वहन करते करते उनको जितना तनख्वाह या मानदेय मिलता है, करीब करीब बाल बच्चा को पढ़ाने लिखाने में, वृद्ध माता पिताओं का चिकित्सा, कन्या संतान का शादी विवाह करीब करीब समाप्त हो जाता है। और जब नौकरी समाप्त हो जाता है उस समय पेंशन व्यवस्था अगर बंद हो जाए तो उनका संपूर्ण बुढ़ापा अनिश्चितता के अंधकार में विलीन हो जाता है। इसलिए नौकरी करने के साथ साथ लोगों के मन में यह चिंता इतना बड़ा घर कर गया था कि नौकरी समाप्त होने के बाद जो भी सरकारी राशि हमारे घर तक पहुंचता है, यह राशि बंद हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह इतना मार्मिक पहलू है कि हम दो एम्प्लॉई का चर्चा सुन रहे थे। उन लोगों ने एक दूसरे के साथ चर्चा कर रहे थे कि हम लोग रिटायर करने के बाद पेंशन मिल रहा है तभी घर में सम्मान है, अगर रिटायर करने के बाद पेंशन नहीं मिलता तो न जाने मेरे घर में हम लोगों को सम्मान मिलेगा या नहीं। तो कमोबेश सब लोगों के साथ यह स्थिति पैदा हो गया था। तो एक आदमी हमको बताए कि सर उनका कहना सही है, हमारे गांव में एक आदमी नौकरी कर रहा है और दो बेटा है और एक बेटी, तो पेंशन को तो दोनों बेटा के अंदर में बांट दिए और दोनों बेटा 15 दिन करके हिस्सा ले लिए कि 15 दिन बड़ा बेटा के घर में खाएंगे और 15 दिन छोटा बेटा के साथ खाएंगे। और जिस महीना में 31वां दिन होता था उस दिन वो रिटायर्ड व्यक्ति अपना बेटी के घर चले जाते थे। तो आप अंदाज कर सकते हैं ये समाज का स्वरूप है, इसको समझने की आवश्यकता है। यह अत्यंत संवेदनशील चीज है कि एक आदमी अपने जीवन में नौकरी में प्रवेश करने के बाद सारा जीवन अपने घर संसार बाल बच्चा को पढ़ाने लिखाने में अपना ऊर्जा को व्यय कर देते हैं और ऊर्जा व्यय करने के बाद अगर उनका बुढ़ापा सुरक्षित नहीं होता है तो उनका क्या ठिकाना होगा? उनका ठिकाना होगा वृद्धाश्रम। घर में रहने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त नहीं होता था। यह अत्यंत मार्मिक पहलू है और इस मार्मिक पहलू को
पूरे देश के अंदर में अगर समझने वाला कोई व्यक्ति है तो मैं निस्संदेह रूप से शायद यह अतिशयोक्ति नहीं होगा कि हमारे आदरणीय युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है। कहां से उनको इसका प्रेरणा आया मुझे नहीं पता, लेकिन उनके दिमाग में ईश्वर यह प्रेरणा दिए कि हमें हर हाल में बूढ़ा व्यक्ति के भविष्य को सुरक्षा करना पड़ेगा। और इसी के कड़ी में उन्होंने पेंशन योजना को विस्तार करते हुए सर्वजन पेंशन योजना लागू किए। और मैं आपको इस बात को बता देना चाहता हूं कि राज्य निर्माण के ये 22वां साल बीत रहा है और यह पहली अवसर है, यह पहला अवसर है जो तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग के तमाम कर्मचारी आज खुश हैं। लोग बुला बुला करके माननीय मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट के साथी को सम्मान प्रकट करते हैं, सम्मान व्यक्त करते हैं। ऐसा अवसर राज्य में कभी देखने को नहीं मिला था। इसलिए साथी, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला समय में युवा मुख्यमंत्री के दिमाग में इस राज्य को आगे ले जाने के लिए बहुत सारा वैसा विषय है। और मैं यह भी आपको बता देना चाहता हूं, इस राज्य निर्माण के मूल में जो आंदोलन था और वह आंदोलन क्यों था, क्यों हम अलग होना चाहते थे बिहार से, उस व्यवस्था से, उसके मूल का आत्मसात हमारे माननीय युवा मुख्यमंत्री को यह विरासत से मिला है। और यह के हर तबके के समस्याओं को वे बखूबी समझते हैं और सिर्फ समझते ही नहीं है, समझने के बाद राज्य के राजस्व और राज्य के बजटीय प्रोविजन इनके मुताबिक कहां तक आपके असुविधा को दूर कर सके, इस विषय पर दिन रात चिंतन मंथन करते रहते हैं। अपने विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों को बुला करके इस विषय पर चर्चा करते हैं। आपको जहां तक मुझे जानकारी है, बहुत सारा ऊंचे ओहदे के पदाधिकारी इन तमाम विषयों में मुख्यमंत्री को सहयोग करने के लिए भी इच्छुक नहीं थे। कहां से वित्तीय व्यवस्था होगा, इतने सारे लोगों को आप अगर पेंशन योजना का लाभ देंगे। कहीं कहीं यह सुनने को मिला कि राज्य सरकार अगर सरकारी योजना को रेवड़ी की तरह बांटना प्रारंभ करे तो राज्य का फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय परिस्थिति दयनीय हो जाएगा। इस तरह का भी हिंड्रेंस का सामना आदरणीय मुख्यमंत्री जी को करना पड़ा है। इन तमाम चीजों को परवाह करते बगैर इन्होंने अपना कदम को आगे बढ़ाया है, डगमगाए नहीं है। और आज इसी का परिणाम है कि आप सारे कर्मचारी प्रफुल्लित हैं, उत्साहित हैं, आनंदित हैं और आप यह समझते हैं कि आपका भविष्य जितना दिन इस धरती में आप जिंदा रहेंगे, आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा। आपका भविष्य, एक इंसान अपने जिंदगी का सारा समय नौकरी में व्यय करने के बाद अगर अंतिम समय उनका सुरक्षित नहीं होता है तो यह कितना दुख का बात है, कितना पैथेटिक बात है, आप सोच सकते हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री इन दुख और इन चिंताओं से आप तमाम लोगों को मुक्त किया है। इसलिए मैं आप लोगों का साथ होते हुए माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप ऐसे ही लोक कल्याणकारी योजना और लोक कल्याणकारी कार्य जो झारखंड के परिवेश के मुताबिक है, इसको करते रहिए। जनता निश्चित रूप से आपको आशीर्वाद देते रहेगा। आपका जो चलने का पथ है उसमें किसी भी कीमत पर व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सकेगा। इन गरीबों का आशीर्वाद जब आपके माथे पर रहेगा तो दुनिया का कोई भी ताकत नहीं है कि आपके कदम को डिगाने का ताकत रखेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप तमाम लोगों को धन्यवाद देते हुए अपने में वाणी में विराम देता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार जन्मदिवस। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय का। बहुत सही कहा सर आपने। हम झारखंड सरकार के कर्मी सौभाग्यशाली हैं कि इस राज्य की बागडोर युवा मुख्यमंत्री कर्मठ और संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों में है। बहुत बहुत आभार।
आपके आशीर्वचनों के लिए। झारखंड सचिवालय सेवा संघ अपने सरकारी दायित्वों के साथ साथ सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन करता रहता है। इसी कड़ी में आज हम लोगों ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी रखा है और यहाँ पर एक रक्तदान शिविर भी लगाया गया है जिसमें सचिवालय सेवा के लोग रक्तदान कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रसंग का मैं चर्चा करना चाहूंगा। हाल ही की एक घटना है, एक आदिवासी युवती बंधक के रूप में किसी के घर में बहुत खराब स्थिति में यातना झेल रही थी। हमारे सचिवालय सेवा संघ के अध्यक्ष विवेकानंद बास्की जी को इसकी जानकारी हुई और उन्होंने आगे बढ़कर अपनी सीमाओं से आगे जाकर उस लड़की को उस यातना से निकालने के लिए हर संभव प्रयास किया और आज उसका परिणाम है कि वो लड़की उस यातना से बाहर निकल पाई है। सचिवालय सेवा संघ ऐसे अध्यक्ष के लिए बहुत बहुत आभारी है, बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता है। और इसी कड़ी में हम माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे कि हमारे अध्यक्ष महोदय का शॉल लगाकर सम्मान करें। माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। सचिवालय सेवा संघ के अध्यक्ष विवेकानंद बास्की जी का सम्मान किया गया। और मैं सादर अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिनका इंतजार है, उनके आशीर्वचनों के लिए सभी का इंतजार है। माननीय मुख्यमंत्री जी। आज यहाँ झारखंड विधानसभा के इस प्रांगण में झारखंड सचिवालय सेवा संघ और झारखंड विधानसभा सचिवालय सेवा संघ के सभी कर्मचारीगण और हमारे साथ मंच पर उपस्थित विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय रविन्द्रनाथ महतो जी, यहाँ उपस्थित हमारे सहयोगी मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी, यहाँ उपस्थित हमारे विधायक दीपक बिरवा जी, पूर्व विधायक योगेंद्र जी एवं सभी विधानसभा के वरीय पदाधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, आज की इस आभार धन्यवाद कार्यक्रम में उपस्थित और आमंत्रण के लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और अपनी ओर से जोहार करता हूं। के चुनाव के बाद हम लोगों ने जब सरकार गठन किया और सरकार गठन करने के बाद जो औपचारिक कार्य थे उन कार्यों का शपथ ग्रहण का कार्यों का समापन इसी विधानसभा परिसर में हो रहा था। तभी अचानक पूरे देश में, पूरी दुनिया में कोरोना का वैश्विक महामारी इस कदर फैली कि हम सब लोगों को अपने अपने घरों में दुबक कर रहना पड़ा। सरकार ठीक से
प्रारंभ भी नहीं कर पाई थी कि सब लोगों को अपने अपने घरों में खुद से ताला बंद करके रहने पर मजबूर होना पड़ा। हाट बाजार, गाड़ी मोटर, सभी चीजें बंद हो गई। जब ये शुरुआत का समय था तो लगा कि चलो कुछ दिनों के बाद चीजें सामान्य होंगी। समय बीतता गया, फिर धीरे धीरे ये लगने लगा कि पता नहीं ये कोरोना वैश्विक महामारी कभी खत्म होगी भी या नहीं। और सबसे बड़ी परेशानी वाली बात सरकार के लिए थी, परेशानी भी थी, चुनौती भी थी। जिस आशा उम्मीद के साथ हम लोगों ने सरकार बनाया था, हमें लगा इस कोरोना ने पूरा हमारे कार्य योजना, हमारी सोच पर पानी फेर दिया। दो साल लगभग कोरोना के उतार चढ़ाव को हम लोगों ने, हर एक परिवार ने देखा, पूरे देशवासियों ने देखा, झारखंड वासियों ने देखा। और झारखंड चूंकि देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से गिना जाता रहा है, जहां पर सबसे अधिक किसान, मजदूर और 80% के लगभग लोग ग्रामीण क्षेत्र में वास करने वाले लोग रहते हैं, जहां पर लोग रोज मजदूरी करते हैं, रोज कमाते हैं, तभी उनका चूल्हा जलता है। ऐसे लोगों के लिए यह सारी विपत्ति बहुत ही भयावह, बहुत ही दर्दनाक होता है। और ऐसे स्थिति में कई ऐसी चीजें हमारे सामने, हमारे नजर, हमारे जहन में आई इस वैश्विक महामारी के दौरान, जो शायद ही किसी आदमी के बारे में या राज्य के बारे में ये सब जानकारी लोगों को प्राप्त होता होगा। इतने बड़े पैमाने पर हमारे राज्यों के लोगों का पलायन इस राज्य से दूसरे राज्यों में होना, लगभग जो आंकड़े हमारे पास जो कागज के रूप में आए हैं, वो तो 15-16 लाख कहता है। मुझे नहीं लगता है कि 15-16 लाख ही लोग यहां से प्रवास करते हो, यहां से बाहर जाते हो, बल्कि इनकी तादाद नहीं भी तो 25-30 लाख लोगों से कम नहीं होगा। चुनौती उसी समय से शुरू हो गई जब सारी चीजें बंद हो गई, पूरा देश जहां का तहां खड़ा हो गया। बड़े पैमाने पर मजदूरों को कारखानों से निकाला गया, रोजगारों से निकाला गया। आपने देखा होगा उस समय का मंजर, किस तरीके से देश के मजदूर अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों से अपने घर की ओर निकलना प्रारंभ किया। गाड़ी नहीं मिला तो पैदल ही चल दिए, कोई साइकिल से चल दिया, कोई रिक्शा से चल दिया, कोई टेम्पो से चल दिया, कोई रिक्शा से चल दिया। अंतोगत्वा लोगों का जो सहारा उनको महसूस हुआ, वो सहारा उसको अपना घर, अपना मिट्टी, अपना परिवार ही दिखा, जहां के लिए वो निकल पड़ा। हम लोगों ने इस दौरान ऐतिहासिक प्रयास कर
अपने मजदूरों को लाने का संकल्प लिया और अलग अलग तरीके से और पूरी मुस्तैदी के साथ अपने मजदूर भाइयों को अपने अपने घरों में, अपने अपने गांव में पहुंचाने का हम लोगों ने काम किया था। और पहुंचाना तो पहुंचाने की बात, अब जिस राज्य में रोज कमाने रोज खाने वाले लोग हों, ये कोरोना तो उनके लिए ऐसा था कि घर पे रहे तो उनकी लिए आफत है, बाहर जाए तो भी आफत है। ऐसे स्थिति में उन मजदूरों को भी जीवित रखना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और आपने देखा इस 2 साल में कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में, जहां पूरे अलग अलग राज्यों में लोग ऐसे मर रहे थे जैसे जानवर मर रहे हों। उन राज्यों में लकड़ियां खत्म हो गई जलाने के लिए, दफन करने के लिए जमीन खत्म हो गया, जहां तहां लाशें फेंक दी जा रही थी और चील कर वे उसको खा रहे थे। ऐसे स्थिति में झारखंड जैसे पिछड़े राज्य और हमारी सरकार की बेहतर प्रबंधन का नतीजा था कि यहां कोई अफरा तफरा नहीं हुआ, शांतिपूर्वक हम लोगों ने कोरोना का भी जंग जीता है। आपके सवाल, आप लोगों के सामने तो उदाहरण स्वरूप जिंदा लोग खड़े हैं। जगन्नाथ महतो जैसे मंत्री हमारे बीच खड़े हैं जो यमराज के यहां से उठाकर वापस हम लोगों ने लाया। कई ऐसी चीजें, कहीं हम सके कहीं हम नहीं सके। हमारे हाजी हुसैन अंसारी साहब बेचारे नहीं रहे, लाख मना करते रहे इस वैश्विक महामारी में आप जैसे बुजुर्ग आदमी को लोगों के भीड़ में नहीं जाना है। कई ऐसे लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।